डियर स्टूडेंट, जय हिंद एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, पिछले इकोनॉमिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट यूटिलिटी एनालिसिस का मीनिंग, उसका डेफिनेशंस, यूटिलिटी के फीचर्स और उसके टाइप्स, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हुई थी। आज के वीडियो लेक्चर्स में आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, इस क्वेश्चन में हम यूटिलिटी को और भी क्लियरली समझ पाएंगे कि दैट यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन दिस टू कॉन्सेप्ट, दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड एज द टोटल यूटिलिटी एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज द मार्जिनल यूटिलिटी। Total utility and marginal utility, these are the two concept of utility. It is not a types. This is the two concept of utility. इस बात को आप याद रखिएगा। Before starting with this question, एक बात आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि दैट पिछले लेक्चर्स में मैंने जब आपको फीचर्स ऑफ यूटिलिटी समझाया था तो वहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि दैट यूटिलिटी को हम लोग नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते। It is not cardinally measured, that is it cannot be measured in terms of numbers, but it can be measured in terms of order, that is कोई कमोडिटी को यूज करके आप लोग को उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो हाइयर हो सकता है, लोअर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन उसको नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। बट स्टूडेंट्स, आज के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, दैट इज टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इस बात को आज एज्यूम करना होगा कि दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। क्यों एज्यूम करना पड़ रहा है हमें? टू अंडरस्टैंड दिस टू कॉन्सेप्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, दैट इज टोटल यूटिलिटी। सो लेट्स गो फॉर द मीनिंग फर्स्ट कि दैट टोटल यूटिलिटी is the utility which is derived by consumer from the consumption of all units of commodity. Come on, all units of commodity मतलब एक कंज्यूमर के सामने जितनी भी कमोडिटियां हैं कंजम्पशंस के लिए, उन सभी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी के कंजम्पशन से मिली हुई टोटल यूटिलिटी को यहाँ पर आपको समझना है। ओके, सो टोटल यूटिलिटी का मीनिंग क्या हुआ कि दैट यूटिलिटी विच इज डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। सारे कमोडिटियों से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको हमने यहाँ पर टोटल कर दिया, उसका हमने सम टोटल ले लिया और सम टोटल करके हमें जो फिगर मिला दैट इज आवर टोटल यूटिलिटी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि समझो एग्जांपल, किसी कंज्यूमर के सामने अगर 3 आइसक्रीम्स हैं, ओके, 3 आइसक्रीम्स है जिसका उसे कंजम्पशन करना है। समझो फर्स्ट आइसक्रीम के कंजम्पशन से कंज्यूमर को यूटिलिटी मिलती है 10, सेकेंड आइसक्रीम के कंजम्पशन से उसको यूटिलिटी मिलती है समझो 8, और थर्ड आइसक्रीम के कंजम्पशन से उसको यूटिलिटी कितनी मिली? 6। अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट आइसक्रीम से मिलने वाली यूटिलिटी 10 है, सेकेंड वाले से 8 और थर्ड वाले से 6 है। पहले तो ये बता दो कि धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है। उसके पीछे रीजन सिंपल है कि अगर आप सेम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी का कंजम्पशन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अगर करते जाओगे तो उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। पहली कमोडिटी जो आप कंज्यूम करोगे वो आपको सबसे ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी, सेकेंड वाली उससे कम और थर्ड वाली उससे भी कम। वैसे जैसे जैसे कंजम्पशन आप करते जाओगे आपको कमोडिटी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो फर्स्ट कमोडिटी से 10 + 8 + 6 इज इक्वल टू 24। अगर आपको वे पूछे कि आपने 3 आइसक्रीम का कंजम्पशन किया तो 3 आइसक्रीम से मिली हुई टोटल यूटिलिटी कितनी है, तो आप कहोगे 24, दैट इज 10 + 8 + 6 इज इक्वल टू 24। ओके, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हुआ किसका? टोटल यूटिलिटी का, जो आपके द्वारा कंज्यूम किए गए सारे कमोडिटी से मिली हुई यूटिलिटी को सम टोटल करता है और उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। सेकंड कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी विच इज डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। याद रहे, टोटल यूटिलिटी में क्या था? ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है? एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी से मिली हुई यूटिलिटी। यहाँ पर हमें कोई टोटल नहीं करना है, यहाँ पर हर एक एक्स्ट्रा, हर एक एडिशनल, हर एक नए यूनिट को कंज्यूम करके
जो एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी हमें मिल रही है दैट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो किसी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी के मैंने 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मैंने कंज्यूम की, 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी से मिलने वाला जो यूटिलिटी है, जो टोटल यूटिलिटी है, समझो एग्जाम्पल वो 100 है। तो बताओ टोटल 10 यूनिट्स के कंजम्पशन से मुझे टोटल कितनी यूटिलिटी मिली? 100। मैं एक और यूनिट्स का कंजम्पशन करता हूं, मतलब अब मैंने कितना कंजम्पशन कर लिया? 11। अब 11 यूनिट्स के कंजम्पशन से मिली हुई अगर टोटल यूटिलिटी 105 है, 10 यूनिट्स मैंने जब कंज्यूम किया तो मुझे कितना यूटिलिटी मिला? 100। सेम कमोडिटी का मैंने एक और यूनिट्स कंज्यूम किया, अब मैं कितना कंज्यूम कर चुका हूं? 11। तो 11 यूनिट्स के कंजम्पशन से मुझे मिली हुई जो टोटल यूटिलिटी है वो 105 है। तो 10 यूनिट्स से 100 और 11 यूनिट से 105, तो 100 और 105 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5। मतलब मैंने 10 यूनिट से 100 यूटिलिटी मिली और 11 से मुझे 105 मिली। तो जो एक एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को मैंने कंज्यूम किया, 10 के बाद मैंने जो 11 यूनिट्स कंज्यूम किया, उस एक एक्स्ट्रा यूनिट्स के कंज्यूम करने से जितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है, 100 से कितनी हो रही है? 105। तो कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी? 5। तो इस 5 जो एडिशनल यूटिलिटी हमें मिली एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी के कंजम्पशन से, दैट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो मार्जिनल यूटिलिटी में हमें ध्यान देना है कि हर एक नई एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी के कंजम्पशन से हमें जो यूटिलिटी प्राप्त होगी दैट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी। वैसे भी मार्जिनल इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? द डिफरेंस, द गैप। ओके, so we can also say that marginal utility is the difference between the total utility of two successive units। मतलब दो सक्सेसिव यूनिट्स, सक्सेसिव मतलब क्या होता है? एक के बाद दूसरी। जैसे 10 यूनिट्स के 100 मिला था, 11 यूनिट से 105 मिला, तो 10 और 11 ये दोनों सक्सेसिव यूनिट्स हो गया। अब ये दोनों यूनिट्स ऑफ कमोडिटी के बीच का गैप कितना है? 5 यूटिलिटी। तो 5 यूटिल्स क्या है? यूटिलिटी को मेजर करने का यूनिट है, जिसके बेसिस पे हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो 100 और 5 के बीच का गैप कितना हुआ? 100 और 105 के बीच का गैप कितना हुआ? 5। तो दैट 5 इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो इस तरह से इस दोनों कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। टोटल यूटिलिटी में हम लोग सभी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी को हम लोग यहाँ पर सम कर रहे हैं, उसका टोटल कर रहे हैं। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी में हर एक यूनिट से मिली हुई यूटिलिटी को हम यहाँ पे एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी से मिली हुई यूटिलिटी को यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो इट विल बिकम अवर मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आपको समझाऊंगा। ओके, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।